हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यूज की। और इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो सिंधु नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो होता है बोखरचू ग्लेशियर से। यदि हम बात करें भारत में, जो आपकी सिंध नदी है वो किस स्थान पर प्रवेश करती है? भारत में ये प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान पर। ठीक है, भारत में जब ये एंटर करेगी तो ये करेगी दमचौक नामक स्थान पर। इसके साथ साथ जो सिंध नदी है, सिंध नदी के किनारे आपका भारत का एक प्रमुख शहर लेह बसा हुआ है। ठीक है, ये बात हुई आपकी सिंध नदी की। इसके साथ साथ हमें पता है कि 1960 में, ठीक है, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, इसके चलते जो रावी, ब्यास और जो सतलज नदी है, ये तो इंडिया के लिए, इट मीन्स जो रावी, ब्यास, सतलुज है उसके पानी का जो उपयोग है वो भारत करेगा। और जो आपकी चेनाब, झेलम और इंडस रिवर है, इसका जो यूज करेगा वो आपका पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो और ऑप्शन की यदि यहाँ पे बात की जाए तो जो बैरीनाग झील है, तो बैरीनाग झील से हमें पता है झेलम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम, देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है जो झेलम नदी है ना, ये झेलम नदी आपका वुलर झील का निर्माण करती है इसका। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के नाम से प्रसिद्ध है आपकी वुलर झील, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से सिंधु नदी की दाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है? देखो, जो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी नदी वो दे देगा, जैसे गंगा नदी है, सिंधु नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इनकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी नदियां हैं। देखो, हम कैसे पता करेंगे कि कोई रिवर है उसकी राइट हैंड रिवर कौन सी होगी और उसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी या रिवर कौन सी होगी? सपोज ये कोई नदी है जो इस प्रकार से बह रही है, ठीक है, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो बेसिन हम बेसिकली कहते हैं, जहां से नदी पानी को प्राप्त करती है, वो बेसिन होता है ना। ठीक है, इट मीन्स ये सारी इसकी बेसिन में सहायक नदियां हैं। अब हमें पता करना है कि जो ये बेसिन वाली नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है और कौन सी नदी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। देखो, जैसे ये रिवर साउथ की ओर बह रही है, ये नॉर्थ साइड हो गया, ये साउथ हो गया, नीचे की ओर ये बह रही है, तो हमें यहाँ पे खुद को खड़े करके रख देना है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा जो राइट हैंड जिस साइड होगा, हमारा जो मुंह होगा वो नदी के बहने की दिशा में होगा, नीचे की ओर। अब हमारा जो राइट हैंड होगा वो इस साइड होगा, यहाँ पे राइट हैंड हो जाएगा और इस साइड पे लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो जो जो नदियां यहाँ की साइड से नदी में मिलेंगी तो वो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, और जो नदियां यहाँ से इस नदी में मिलेंगी तो ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियां। देखो, ये भारत का यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है, लगभग तकरीबन, ठीक है, यहाँ से सिंध नदी आती है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है उनमें हो जाएगी आपकी रावी, ब्यास और सतलुज और चेनाब। ठीक है, रावी, ब्यास, सतलुज और चेनाब जो है इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। इट मीन्स यहाँ से आकर के ये सिंधु नदी में मिलती है। और यदि हम बात करें राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की, तो ये हो जाएगी आपकी स्वात, हुंजा, गिलगिट और काबुल। ये जो चार नदियां हैं, या इसके साथ साथ कुछ और नदियां भी हैं जो कि सिंधु नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। रावी, ब्यास, सतलुज और चेनाब जो है सिंधु नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें घाघरा, गंडक और कोसी, तो ये गंगा नदी की, जो आपकी गंगा रिवर है, इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गंगा रिवर की। और जो चंबल, केन, बेतवा है, तो ये गंगा नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, दी गई नदियों में से कौन कौन सी नदियां गोदावरी नदी की दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं? जो गोदावरी नदी है, दक्षिण गंगा के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। इसके दाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करें तो ये हो जाएंगी आपकी प्रवारा और मंजीरा। जो प्रवारा और मंजीरा है वो दक्षिण गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करें जो गोदावरी नदी है इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी की बाएं हाथ की सहायक नदियां की, तो ये हो जाएंगी आपकी पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती और सिलेरू। यदि और ऑप्शन की यहाँ पे हम बात करें तो जो रावी, ब्यास और सतलुज हैं ये आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है सिंध नदी की, और जो हुंजा, काबुल और स्वात है ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है आपकी सिंध नदी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लूनी नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? जो लूनी नदी है, देखो लूनी नदी की विशेषता है कि जब इसका उद्गम होता है, जब ये ऑरिजिनेट होती है, तो उस समय इसका जो पानी होता है वो मीठा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है, इट मीन्स अपना जो मध्यम मार्ग ये तय कर लेती है, इसके बाद इसका पानी जो है वो खारा हो जाता है।
ठीक है। यदि हम बात करें लूनी नदी के उद्गम की, तो इसका उद्गम होता है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गोरखनाथ है, तो ये काठियावाड़ घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो काठियावाड़ घाटी है, तो काठियावाड़ घाटी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी गोरखनाथ। सद्भावना चोटी जो विंध्याचल है आपका, विंध्याचल, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी सद्भावना चोटी। और जो धूपगढ़ है, ये आपकी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी धूपगढ़। ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो नीलगिरी है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन, डोडाबेटा। तो जो डोडाबेटा है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। देखो, और ऑप्शन की बात करें तो जो अरामाकोंडा है ये आपकी ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अनाईमुडी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है। और जो अगस्त मलाई है, तो जो कार्डमम की पहाड़ियां दक्षिण सह्याद्री में पड़ती हैं, कार्डमम की पहाड़ियां दक्षिण सह्याद्री में पड़ती हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी अगस्त मलाई। देखो, हमने कहा था कि जो आपका साउथ इंडिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट भी है और ईस्टर्न घाट भी है। इस वेस्टर्न घाट को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। जो आपका दक्षिण सह्याद्री है, इसको फर्दर 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हो जाता है आपका अन्नामलाई, कार्डमम और काट करनाल। तो जो एक कार्डमम की पहाड़ियां हैं, यहीं पर आपकी इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी अगस्त मलाई। ओके। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किस झील में किया जाता है? तो जो प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता है, इसका आयोजन किया जाता है वेम्बनाड झील में। और जो ये वेम्बनाड झील है, ये भारत के केरल राज्य में स्थित है और इसकी जो लेंथ है वो है 96.5 किलोमीटर। ठीक है, 96.5 किलोमीटर है। इसके साथ साथ यदि और झील की हम बात करें तो जो चिल्का झील है वो भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में आपकी चिल्का झील पड़ती है। पुलिकट झील आपकी पड़ती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, और जो ये पुलिकट झील है ये क्यों प्रसिद्ध है? इसी के किनारे आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी बसा हुआ है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आपका, वो पुलिकट झील के किनारे बसा हुआ है। लोकटक झील हमें पता है ये मणिपुर में पड़ती है, भारत के मणिपुर राज्य में। और इसके साथ साथ हम इसको फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तैरती झील के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, तैरती झील के नाम से। ओके। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है आपका चिल्का झील उड़ीसा में, ये राइट हो जाएगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। लोकटक झील आपके मणिपुर में पड़ती है। लेकिन जो सांबर झील है, तो सांबर झील भारत के राजस्थान राज्य में पड़ती है। ठीक है, राजस्थान राज्य में आपकी सांबर झील पड़ती है और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील। हमें पता है राजस्थान की राजधानी हो जाएगी आपकी जयपुर। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो हो जाएगा आपका राजस्थान। भाई क्या हो गया?